इवन हम लोग टीचर के लिए भी ये जो बाथरूम नहीं है, उसके बाद स्टूडेंट्स जो बॉयज़ गर्ल्स के लिए वॉशरूम नहीं है, यहाँ में बहुत तकलीफ़ है। पानी भी अवेलेबल नहीं है। पानी वो जो है कि कभी कभी स्कूल से माँ पिताजी घर से भी निकल कर जाता है, नदी में नहा कर आ जाता है, तो पेरेंट्स लोग गाइड नहीं करता है। इवन आज का दिन तक कोई पेरेंट्स आके मेरा बच्चा स्कूल में आया है क्या, पढ़ रहा है ना कैसे, उसका बच्चा जो कौन सा सब्जेक्ट को वीक है, कौन सा सब्जेक्ट को एक्सपर्ट है, पढ़ रहा है ना नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा टैलेंट है ना टैलेंट। हिस्ट्री सर है ना, उसका राइटिंग बिल्कुल समझ में नहीं आता, उसका प्रोनाउंस भी हमको समझ में नहीं आता। तो हम लोग जब वो लिखाते सब लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सब लोग बहुत पूछते हैं राइटिंग लोग। नमस्कार सभी को, स्पार्क न्यूज़ में सबका स्वागत है। मैं हूं नाराम देवी। तो इस बात में मौजूद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल निगजा पे आज हमारी स्पार्क न्यूज़ का टीम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल निगजा पे यहाँ पे विजिट किया गया। यहाँ का जो स्कूल का कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब है। ना ही यहाँ पे डेस्क बेंच ठीक ठाक है, ना ही यहाँ का जो विंडोज़ वो भी ठीक नहीं है। और यहाँ का स्कूल का जितने भी जो बच्चे हैं, जब आप सभी को पता है अभी गर्मी का मौसम है, ना ही यहाँ पे फ़ैन का सुविधा है। काफ़ी सारे इशूज़ है हमारे जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल निगजा पे। स्पेशली यहाँ का जो गर्ल्स वो काफ़ी दिक्कत फेस करता है ये बाथरूम को लेके, क्योंकि यहाँ पे एक ही बाथरूम है। यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ही बाथरूम को यूज़ करते हैं। इसको चल के उन लोगों को काफ़ी यहाँ पे मुश्किल पेश कर रहा है। हमारे जो कंपाउंड वाल जो क्यों बनाया नहीं जा रहा है और रिनोवेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इशूज़ है, उनको लेके हमारे स्पार्क न्यूज़ का यहाँ पे विजिट किया गया है। तो आप सब बने रहे हम स्पार्क न्यूज़ में। धन्यवाद, थैंक यू। हमको समझ में नहीं आता। तो हम लोग जब वो लिखाते सब लोग कंफ्यूज होते हैं, तो सब लोग बहुत पूछते हैं राइटिंग लोग, वही है। ठीक है, और तो अलग नहीं है। ठीक है, हमारे स्पार्क न्यूज़ में मोस्ट वेलकम। जैसे कि आपका जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल निगजा जो एक रिनाउंस स्कूल है, और आप में यहाँ पे एक एजे हेड मास्टर इंचार्ज है, उसको लेके आपका स्कूल का जितने भी जो इश्यूज़ प्रॉब्लम है, यहाँ का स्टूडेंट्स का कहना है यहाँ का बाथरूम ठीक नहीं है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, दीवार फटा हुआ है और विंडोज़ नहीं है, और पंखा भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है। बहुत सारा इश्यूज़ है, उसको लेके हमारा जो कंसर्न अथॉरिटी आपका तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? थैंक यू स्पार्क न्यूज़। आपने इधर निगजा सेकेंडरी स्कूल में आ दिया है और यहाँ का ये प्रॉब्लम को हालत पूछने के लिए आ दिया, थैंक यू। और यहाँ में हम लोग का निगजा सेकेंडरी में स्कूल में मैं रिसेंटली ट्रांसफ़र किया हूँ परसी परलो से टीचर इंचार्ज के लिए। तो स्कूल अभी चलाया है हमने 2 मंथ ज़्यादा स्कूल को चलाया है, लेकिन यहाँ पे स्कूल में टीचर तो हम लोग का टीचर तो ठीक है, एसएसए टीचर है सिर्फ, रेगुलर हम अकेला है। और एसएसए टीचर में 11-2 है टीजीटी, और पीआरटी 2-2 है। और दूसरा एक हम लोग सपोर्टिव स्टाफ जो है कि नहीं है, यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ में एक पियोन एक ही है रेगुलर वाला, उसका एक भी चौकीदार नहीं है, पियोन नहीं है, उसका बाद कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, और कंप्यूटर भी 2-2 है। यहाँ में 2-2 खराब होकर बैठा है। हम जो भी करता है यहाँ में बाहर में जाकर साइबर में जाकर ऑफिशियली कागज़ को वहाँ में कार्रवाई काम करता है। और यहाँ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बोलने से स्कूल में यहाँ में कंपाउंड वॉल नहीं है, सबसे पहले प्रॉब्लम जो है कि उसका बाद स्कूल प्लेग्राउंड नहीं है। और जितना भी यहाँ में डोमेस्टिक एनिमल्स है कि यहाँ में इतना ये होता है कि यहाँ में स्ट्रे एनिमल्स यहाँ में बहुत डिस्टर्बेंस होता है। मिटन बकरी यहाँ में आके पूरा हम लोग ये एक पेड़ ये माँ के नाम बोल के एक लोग प्रोग्राम बनाया, एक मिशन, उसको भी गच्ची लगा डाल के रखता है, वो लोग गाय बकरे आके पूरा ख़त्म कर देता है। इसलिए यह स्कूल में कंपाउंड वॉल का बहुत ज़रूरी है। एक
कंपाउंड वॉल, और इसका बाद एक प्लेग्राउंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ खेलने की जगह नहीं है, तो हम लोग यहाँ में कुछ 15 अगस्त या 26 जनवरी नेशनल का फेस्टिवल होता है। हम लोग बच्चा को कुछ गेम्स स्पोर्ट्स में कंपटीशन करना है, रिहर्सल करने के लिए नहीं है, ग्राउंड नहीं है। फिर उधर में बच्चा लोग का तकलीफ है यहाँ में। तो ये हम लोग का यहाँ में बेसिक या जो स्कूल में मेन इम्पोर्टेंट यहाँ में ये प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ में सैनिटेशन का बारे में बोलने से हम लोग यहाँ में ये देजी कक्षा एक रूम है, वहाँ पे एक बनाया कि वो स्पेशल गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक वॉशरूम एक बाथरूम बनाया। इवन हम लोग टीचर के लिए भी ये जो बाथरूम नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो बॉयज़ गर्ल्स के लिए वॉशरूम नहीं है, यहाँ में बहुत तकलीफ है। पानी भी अवेलेबल नहीं है। पानी वो जो एक ही जो देजी कक्षा में वहाँ एक रूम है, वहाँ पे सब यूज़ करता है। बच्चा लोग स्टूडेंट लोग के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्शन किया गया है कि वहाँ पे बहुत डर्टी करता है, इसलिए वो स्टूडेंट लोग को हम रेस्ट्रिक्शन किया। उसके वजह से फिर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बच्चा लोग का। और ड्रिंकिंग पानी वो जो शुद्ध पानी भी हम लोग यहाँ पे नहीं मिल रहा है, पानी भी अवेलेबल नहीं है। तो बच्चा लोग का पीने की पानी भी प्रॉब्लम है यहाँ में। तो टॉयलेट बाथ और ये जो कि भी नहीं है। वहाँ पे नीचे में वो एक बनाया हुआ है, और उसमें भी ये जो बोलता है कि यहाँ का निगजा का एक कुछ ग्राम पंचायत ने बनाया कि MG नरेगा को कुछ बना दिया बोला है, वो भी अभी यूज करने के लायक नहीं है, डिलापिडेटेड कंडीशन में है, वो नीचे में बना कर रखा है, वो भी जंगल में। तो ऐसे हो कि यहाँ में तो प्रॉब्लम पानी का प्रॉब्लम है, और बच्चा का वॉशरूम और ड्रिंकिंग जो शुद्ध वाटर पानी पीने के लिए यहाँ में पानी नहीं है। और उसके बाद एक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर तो यहाँ में बोलने से यहाँ में बेंच डेस्क भी थोड़ा ये हो गया, कमियाँ है, पुराना है पूरा, उसका जो ये हो गया पूरा ये डिस्ट्रॉय आउटडेटेड हो गया। वहाँ में एक स्टोर में रखा है उसको बेंच डेस्क को, पूरा ये वो लोग सर गया। अभी नया ज़रूरी है बच्चा लोग को बैठने के लिए। उसके बाद एक क्लास 6 और 7 का जो उसका क्लासरूम तो बहुत कड़की भी नहीं है और सब कुछ। और हम लोग जब SMC DC मीटिंग हुआ था उसमें भी CO मैडम को हम लोग बात किया था कि वहाँ में इमीडिएट रेनोवेशन के लिए वो लोग SMC का मेंबर चेयरमैन और लोग मेंबर्स लोग को भी पंचायत लीडर्सों को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि उसको इमीडिएट का रेनोवेशन ज़रूरी है, ताकि उसमें कड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है। हम लोग दिन में पराका आता है, रात को गाय बकरी आके सो देता है, फिर सुबह झाड़ू मारना पड़ता है, बच्चा लोग भी बहुत थक जाता है, तो इसमें तकलीफ है। उसके बाद इलेक्ट्रिक वायरिंग तो मैंने आते ही हमको जब पोस्टिंग हुआ था 2 बार इलेक्ट्रिक बना दिया, फिर भी वो लोग टूटते रहते हैं। तो वो बोला है कि मेन तार जो है कि वो जो मोटा वाला लगाना पड़ेगा, उसका बहुत ये होता है कि जो थोड़ा अमाउंट जरूर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए डिपार्टमेंट को भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट को भी ये करके करा देने से ठीक है उसको भी। तो अभी हम लोग टीचर का यहाँ में तो मेरा एफर्ट से काम कर रहा है, फिर भी वो पंखा स्टूडेंट लोग भी पंखा नहीं है तो 2 बार बना दिया, फिर रेनोवेशन वो भी टूटते रहता है। तो वो प्रॉब्लम है हम लोग यहाँ में। कहीं ना कहीं एजुकेशन का लेवल पे यहाँ का पेरेंट्स सपोर्ट करना जरूरी है और स्टूडेंट भी अपना जो सेल्फ स्टडी काफ़ी करना जरूरी है। लेकिन यहाँ सुनने में तो यहाँ पे स्टूडेंट लोग मोबाइल लेके आता है, तो उसमें टीचर्स का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर स्टूडेंट का शिकायत है कि यहाँ पे टीचर्स लोग सब कुछ टीचर सब्जेक्ट टीचर लोग उन लोगों को पढ़ाने वाला समझने नहीं आता है, और उन लोग का भी शायद कमियाँ गति होता है। उनको लेके आपका तरफ से क्या कहेंगे? ये तो टीचर लोग का तो कुछ ये पढ़ाने का प्रॉब्लम तो कहीं कहीं स्टूडेंट का भी। हम लोग जब चौथा में भी स्टूडेंट जब था क्लास में, एक टीचर जब एक सोशल साइंस टीचर आने से हम लोग बोरिंग नींद आ जाता है, कभी कभी हम लोग भी चुप के निकल जाता था। लेकिन ये सब जो होता है, लेकिन कहीं कहीं टीचर का भी एक स्टूडेंट का भी एक इंडिविजुअल का भी प्रॉब्लम होता होगा। और अगर कहीं वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन आता है तो उसको मैंने उसको रेशनलाइजेशन करेगा क्लास को। वो क्लास का जो है कि क्लास 10 का वो टीचर जो एक प्रॉब्लम वाला है तो उसको दूसरा टीचर को हम लोग क्लास 9 का वो टीचर को सब्जेक्ट वो टीचर को हम रिप्लेस कर एक्सचेंज करवा देगा, उसको प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहाँ स्कूल में मैं पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स लोग जब भी SMDC मीटिंग था वो आया ही नहीं है एकदम। मैंने 100% से सिर्फ 10-20% ही आए हैं।
ये जो है कि हम लोग टीचर और पेरेंट्स की कोऑर्डिनेशन होना पड़ेगा और हम लोग मिल के बच्चा को ही पढ़ाना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ से स्कूल से इस क्लास में बच्चा को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद वो क्या करता है अपना माँ पिताजी के घर में जाता है, तो उसमें पढ़ता ही नहीं है बच्चा लोग। कभी कभी स्कूल से माँ पिताजी के घर से भी निकल कर जाता है, नदी में नहा कर आ जाता है, तो पेरेंट्स लोग गाइड नहीं करता है। इवन आज का दिन तक कोई पेरेंट्स आके मेरा बच्चा स्कूल में आया है क्या, पढ़ रहा है ना कैसे, उसका बच्चा जो कौन सा सब्जेक्ट को वीक है, कौन सा सब्जेक्ट को एक्सपर्ट है, पढ़ रहा है ना नहीं पढ़ रहा है, मेरा बच्चा टैलेंट है ना टैलेंट है, कोई पेरेंट्स तो हम लोग को पूछताछ करने वाला नहीं आता है। लेकिन गलत बात है, तो जो भी पेरेंट्स मीटिंग बुलाने से भी आता नहीं है, तो बोलता है कि सर अच्छा से नहीं पढ़ाया, अच्छा से पढ़ाने कौन सा सब्जेक्ट को अच्छा से नहीं पढ़ाया, अब आके बोलना है तो मेरा बच्चा ये सब्जेक्ट को वही क्या बोल कर, तो हम देख के उसको वो सब्जेक्ट को हम लोग ध्यान कर सकता है। ऐसे नहीं कि बच्चा लोग मोबाइल आराम से मोबाइल भी स्कूल में लेके आता है। ये भी देखो अभी 2 मोबाइल हम यूज करके रखा है बच्चा लोग का, तो यूज करके रखा है मोबाइल गेम, क्लासरूम में आके मोबाइल गेम खेल के बैठते हैं, टीचर का ध्यान लेक्चर नहीं सुनता है, इसलिए मैं मोबाइल भी यूज करके रखा है। और माँ पिताजी लोग उल्टा कॉल करता है कि मेरा बच्चा का, कल परसों भी हमको एक कॉल किया है, मेरा बच्चा का मोबाइल को रिलीज़ कर दो कि वो इमरजेंसी था, किसी को पिकअप करना था इसलिए मोबाइल को ले जाने दिया था बोल के। पेरेंट्स लोग को उल्टा इनकरेज करता है अपना बच्चा को, वो जो है कि इसके वजह से हम लोग बच्चा का भी हम लोग यहाँ का पढ़ाई जो है कि कमजोर उसी कारण से होता है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट और टीचर मिल के करने से बच्चा का भी एजुकेशन, बच्चा का करियर बहुत अच्छा होगा। और हम लोग स्कूल में भी हम लोग का करियर काउंसलिंग होता है, करियर गाइडेंस बना रखा है, कोई टीचर आएगा पेरेंट्स आएगा उसको काउंसलिंग करने के लिए मैं रखा हुआ है, या टीचर को रेडी करके रखा है कि कोई आएगा टीचर को स्टूडेंट का बिहेवियर्स को, उस स्टूडेंट का क्या एटीट्यूड है पूरा स्टडी करके उसको काउंसलिंग करने के लिए भी रखा है। और पेरेंट्स कोई आता नहीं है, और मैक्सिमम तो अभी बच्चा लोग मैक्सिमम एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, उसको हम लोग क्या करेगा, उसको पेरेंट्स को कंप्लेन करने के लिए नंबर स्टूडेंट को जो कि आपका पेरेंट्स नंबर 2 बोला है तो देता ही नहीं है, उसका बाद खुद नंबर को दे देता है, कॉल करने से खुद बात करता है, और पापा मामा नहीं है बोल झूठ बोल देता है, तो कोई किसको बात करेगा, पेरेंट्स तो हमको देता ही नहीं है, नंबर को देता ही नहीं है, पेरेंट्स आता भी नहीं है यहाँ विजिट करने के लिए। ये प्रॉब्लम है ये जो हम लोग का स्कूल में है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हाँ थैंक यू।